डन। और बताओ, और टूल जो है क्लियर कर दूं आज, ये वाली जितनी है, इसके बाद ये बचेगी। तुम लोगों को डाउट तो ठीक है नहीं सर। है? कोई इसमें डाउट तो नहीं है ना कि भाई जो बताया है उसमें कोई डाउट हो तो? फिर इस पैनल के बारे में आएंगे, इस पैनल के बाद ये थोड़े थोड़े इसमें बचे हुए हैं, ये सारे क्लियर कर लेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ओके सर। इसमें कहाँ तक रह गया था? पेन टूल हो गया था, राइट? हाँ सर। पेन टूल के बाद हम यहाँ से टाइप टूल के बताते हैं। टाइप टूल में दो तीन ऑप्शन है। एक तो ये है हमारा, जो हमारा अगर तो, ठीक है। एक तो ये हमारा जो है टाइप टूल में एक आता है हॉरिजॉन्टल, जो ये वाला है। एक आता है वर्टिकल। अब मैं वर्टिकल करूंगा तो ये ऐसा है। कभी आपको लिखना हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है। तो एक ऐसा हम्म। हमारा हॉरिजॉन्टल, ये हमारा वर्टिकल। और इसके अंदर आता है दो ये वाला वर्टिकल टाइप मास्क टूल। ये क्या करता है, जैसे इसमें क्लिक करता हूँ, अब मैं ये कर रहा हूँ यहाँ पे, इसके अंदर टाइप देख रहा हूँ कितना बड़ा आ रहा है। इसके अंदर ये इसने ऐसा बना के दिया और ये मास्क हो गया। कुछ भी लिखोगे अब यहाँ पे मास्किंग होता रहेगा। अगर जो भी लिखोगे इसके अंदर वो अंदर चला जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं सबको एक बार मैं हटा ही देता हूँ, ये फिर बीच में ऐसे हम ज्यादातर दो ही इसमें से अगर करना है। वैसे तो हमारा हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है, ये हमें दे रखा है तो ये हमें करना है। अगर दे रखा है तो करना पड़ेगा ना भैया, करने आए के लिए हम। अब मैं इसका अगर लिखूं, यहाँ पे जाकर कुछ लिखना चाहूँ तो ये देख रहे हो। अब इसमें आप कुछ भी लिखना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं सैम लिख देता हूँ। सैम लिख दिया, एंटर करके मैंने संदीप लिख दिया। अब ये देखो हो तो गया है। अब मैं कंट्रोल ये कर रहा हूँ और यहाँ से मैं इसका ओपन कर देता हूँ, इम्पैक्ट कर देता हूँ। तो ये कुछ ऐसा होगा। अब ये देखो बन चुका है ऐसा हमारा। अब इसको क्या कर सकते हैं? अब बताओ क्या कर सकते हैं इसके अंदर? अरे यार इजी तो है, ये सिलेक्शन बना हुआ है, सिलेक्शन है। अब इसको कंट्रोल जे करके एक नए पेज पे कर सकते हो। एक ये ऐसा बन के आएगा इसके पेज के अंदर ऐसा। समझ आया इसका काम, संदीप? क्या किया सर, फिर से बता दीजिए एक बार। देखो, इसको मैं रीड कर रहा हूँ। ये हमारा क्या है, एक सब्जेक्ट है। अगर आप इस पे सिलेक्शन बनाते हो तो ये क्या होता है, कंट्रोल जे करने पे एक इसकी सिलेक्शन ऐसा बना के देगा जितना आपने सिलेक्ट कर रखा है। हाँ। उसने क्या करा, सेम चीज उसने भी करा, बट वो टैक्स से रिलेटेड था। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, ऐसे करके बना दूं इतना, अब मैं यहाँ पे इम्पैक्ट करके कुछ भी लिख देता हूँ, ये यही ठीक है मेरे लिए। उसको साइज में थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ अपने body, और मैं 80 या 100% कर दूँ। 100%, ओके। तो ये साइज हमारा ऐसा हो गया, ओके कर दिया। ये हमारा साइज ऐसा बना हुआ है। अब इसको मैं कंट्रोल जे करूंगा तो ये कॉपी बन के कुछ हम्म। ऐसा आ जाएगा, क्योंकि वो क्या था, सिलेक्शन बना हुआ था। और उस इमेज को इसने कंट्रोल जे करने पे उस इमेज को इसने कन्वर्ट, जो इमेज था उसमें टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया है। समझ आया? ठीक है। हाँ सर। आप जो सिलेक्शन बना के कंट्रोल जे करते हो,
आप टेक्स्ट बना के भी कर सकते हो। ये क्लियर हुआ? कई टेक्स्ट होता है ना, आप ऐसे लिखना पड़ता है तो आपको करना पड़ेगा मेहनत, और मेहनत करनी पड़ेगी ना। तो एक तो ऑप्शन ये है हमारे पास, इसको मैं अगर बंद करके इसको बंद करता हूँ, अगर मैं एक नॉर्मल, ये दोनों नीचे वाले यही है देखो, एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है। ये अभी हम वर्टिकल में कर रहे थे ऐसे में, और ये हमारा ऐसे में जाएगा लाइन, ठीक है। तो उसको दोनों को पता नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लिख रहा हूँ, यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, यहाँ पे साइज बहुत बड़ा है, मैं कर देता हूँ उसको 60। डन। डन। अब मैं इस ये बनाया है, इस पे जाके मैं एक बार क्लिक करता हूँ, तो ये सिलेक्शन बना दिया इसने क्लिक करने पे। इस पे जाकर कंट्रोल के साथ क्लिक करने पे इसकी सिलेक्शन बना दी इसने, है ना। अब कंट्रोल जे करने पे इसने नए पेज पे इसने ऐसा हमें बना के दे दिया एक प्रॉपर। जैसे ये तो एक बना हुआ है मेरा यहाँ से पहले से, बट एक और इसने सिलेक्शन कॉपी करके दे दी जो मैंने यहाँ पे, मैं चाहता था कि इसकी कॉपी आप तो ऑल्ट के साथ भी कर सकते थे ना, कि इसकी कॉपी कर लिया। बट अगर मैं इस पे जाकर टाइप टूल पे अभी इसको बंद कर दूं, सब बंद कर देता हूँ, तो एक ये है। अब मैं चाहता हूँ इसकी सिलेक्शन बनाऊं, कॉपी ऑल्ट के साथ करके आप ऐसे कर सकते हो ना, बट मेरे को ऐसे नहीं चाहिए। तो सर मैं, स्क्रीन स्टॉप हो गया है हाँ, आपका, क्या हुआ? और स्क्रीन शो नहीं हो रही है सर। स्क्रीन शो नहीं हो रही? नहीं सर। अभी से शो नहीं हो रही, पहले भी नहीं शो हो रही? फिर से शेयर करके देखिए। भाई सब तो आ रहा है, देखो शो हो रहा है, अब आ रहा है। नहीं सर। अभी भी नहीं आ रहा? नहीं सर। क्या बात करते हो यार। अब अब आई? नहीं सर, नहीं आया। अब तुम्हारा नेटवर्क इशू तो नहीं है? एक बार मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। क्या करूं मैं, बंद? आप यहाँ से एग्जिट हो जाओ, फिर दोबारा कर लेना। ठीक है, मैं फिर से ज्वाइन करता हूँ। हाँ, join करो। हाँ सर, अब दिख रही। अब दिख रही है? हाँ हाँ। तो भाई तुम्हारे यहाँ से प्रॉब्लम थी। देखो, अगर मैं, देखो अब मैं इसको, मैं ये बता रहा था, अगर मैं इसकी कॉपी ऑल्ट के साथ कर लूं तो एक तो कॉपी बन गई है, ठीक है। बट अब कॉपी नहीं करना चाहते, इसकी कॉपी नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? इसकी अगर कॉपी नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हैं? आप कंट्रोल के साथ इस टेक्स्ट पे जाके क्लिक कर दोगे तो ये मास्क लिस्ट बना दे ऐसे, है ना। मास्किंग बन गई है। अब मैं एक पेज ले रहा हूँ नया, अब इस पे जाकर मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको यहाँ पे जाकर मैं इसको यहाँ पे जाकर, देखो एक बार अगर कंट्रोल जे कर दूं, याद रखना उसी से ये सब्जेक्ट हमारा सिलेक्टेड है। देखो इस पे अब मैं कलर, पहली बार तो इसके अंदर का कलर भी चेंज कर सकता हूँ मैं ना। जैसे ये कलर रेड है, मैं चाहता हूँ रेड डाल दूंगा और फिर बैक स्पेस कर दूंगा। अच्छा भाई नहीं आ रहा, ऐसे नहीं आएगा, जब तक ये कॉपी नहीं होगा। कंट्रोल जे, अब लेयर से कॉपी नहीं होता रहा है। कॉपी कमांड बिकॉज द सिलेक्शन एरिया इज इनपुट, तो इस पे ले लो। जैसे ये, चलो ये मेरे को लग रहा है यहाँ से ले लेना, अब करेंगे तो हो जाएगा। देखो इस इमेज में कैसा इसने करके दिया है ना, कमाल की चीज है ना। इस बंदे को यस सर। इमेज इसने, आप तो दो तरीके से कर सकते हैं ना। पहले पहले क्या था,
ये आप इन सबको पहले हटा दो, कंफ्यूजन हो गई होगी मुझे पता है। शिफ्ट के साथ इन सबको डिलीट कर दिया। मेरे पास एक इंसान है, ठीक है। एक तो मैंने ये बताया कि आप इसको यहाँ से करके आप इस पे लिख के कर सकते हो काम, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया हमारा काम। इसको कंट्रोल जे कर दिया आपने, तो ये एक नए लेयर पे ऐसा कुछ बन के आ गया हमारा, राइट। ऐसा ही आया ना। हाँ सर। बट अगर मैं ये नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ नॉर्मल टेक्स्ट हो हमारे पास। ये तो नॉर्मल टेक्स्ट है, यहाँ पे लिखा नॉर्मल टेक्स्ट है ना भाई, देख लो नॉर्मल हम्म। टेक्स्ट है। आप वैसे नहीं करना चाहते तो क्या कर सकते हो वैसे। आप इस इमेज पे, इस पे जाकर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे तो ये सेलेक्ट बन गया। आप इस पे जाकर मैं कंट्रोल जे कर दूंगा तो ये भी वही काम करेगा जो हमारा पहले कर रहा था। कर दिया ना। यस सर। समझ नहीं आएगा। हाँ सर, ये देखो मतलब इमेज को जो है टेक्स्ट के अंदर डालना है क्या सर? हाँ हाँ, टेक्स्ट के अंदर ही डालना है, मास्किंग करके दिखता है। अच्छा अच्छा। देखो करने का दो तरीके थे। एक तो हमारे पास यहाँ से कि हम सीधा टैग इस पे जाकर बना ले और कंट्रोल जे कर दे तो यहाँ पे कॉपी हो गया। सेकंड मेरे पास ऑप्शन था कि मैं नॉर्मल टेक्स्ट ले लूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फिर से ले रहा हूँ, अभी नॉर्मल टेक्स्ट है और मैं ये वाला ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, कुछ भी लिख रहा है यही। दूसरा ऑप्शन ये है, ये मैंने टेक्स्ट ले लिया। अब मैं इसकी सिलेक्शन बनाऊंगा, कंट्रोल यहाँ पे ये टेक्स्ट का हुआ है हमारा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट वाला अपना माउस ड्रैग कर दिया इस पे तो ये हमारा सिलेक्शन बन गया। वही जो यहाँ से काम कर रहा था ये वाला, वो हमने इससे करवा दिया है। अब मैं इस पे जाकर और यही कंट्रोल जे कर दूं, इसकी एक कॉपी बन चुकी है हमारे पास। सॉरी, ऐसा करके देखो, इसकी टी शर्ट में देख रहे हो जो कलर इसकी टी शर्ट की थी वो इसने यहाँ पे ले लिया। हम्म। तो दो तरीके हमारे हैं इसको यूज करने का, बस और तरीका बता रहा था मैं आपको। ये क्लियर है। हाँ सर। टेक्स्ट के बाकी इसके अंदर का जो भी चीजें है वो क्लियर है, मैंने आपको आप लोगों को पहले ही बता रखा है। हाँ हाँ। टेक्स्ट से रिलेटेड कुछ और चीजें मैं बता देता हूँ, इन सबको हटा देता हूँ। ये इस पे मैं टेक्स्ट ही लिखूंगा। तो जैसे मैं टेक्स्ट ओपन करता हूँ तो ये हमारा डेमो टेक्स्ट आ गया। अब कंट्रोल इसके साथ कंट्रोल टी करता हूँ तो ये कैरेक्टर पैनल खुलता है हमारे, इसके नीचे कैरेक्टर पैनल। इसका काम क्या है मैं कुछ चीजें बता देता हूँ इसके बारे में। एक तो ये हमारा टेक्स्ट जो यहाँ पे शो हो रहा है, आप कौन सा टेक्स्ट रखना है, फॉन्ट कौन सा रखना है, वो यहाँ पे शो होगा, ठीक है। इसके अंदर सारे टेक्स्ट हमारे, ठीक है, फॉन्ट। और उसकी कौन सी फैमिली है, फैमिली मतलब समझते हो कि बोल्ड है, हाँ हाँ सर। लाइट है, रेगुलर है, इटालियन है, ये सारी चीजें है। और ये हमारा क्या है, टेक्स्ट का साइज, कितना रखना है साइज। कितना नहीं रखना, वो यहाँ पे आपको हर जगह शो हो रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसके नीचे आता है ये वाला, ये क्या काम करता है। फॉर एग्जाम्पल कंट्रोल एंटर कर दिया मैंने। अब मैं फिर से मैं चाहता हूँ कुछ लिखना, फॉर एग्जाम्पल मैं शायद लिख दिया सैम, ये दो टेक्स्ट के बीच का डिस्टेंस को मैनेज करता है। सैम, ये तुम्हें बता रखा है वैसे मैंने, हाँ सर बताएं। पर शैम को नहीं बताया तो दोबारा एक बार कंटिन्यू कर लेते हैं, इस चीज को क्लियर हो जाए। जैसे दो ई में, ठीक है। अब इस दोनों के बीच में कितना गैप रखना है, आप यहाँ से करोगे ना क्लिक तो हमारा ये वाला जो है हमारा इसका ये सेट लीडिंग होता है इसको। अब मैं इस पे ये ऑटो पे रहता है, बाय डिफॉल्ट ऑटो पे रहेगा, अपने अकॉर्डिंग करने के लिए आप यहाँ पे जाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ये करना है तो देखो ये बिल्कुल चिपक गया है। अगर मैं थोड़ा ये 60 कर दूं, ये थोड़ा सा गैप दिया, देखो आप चाहते हो ना कि बीच में गैप क्यों हो, तो आप यहाँ से कर सकते हो इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। और 72 करोगे तो थोड़ा सा नीचे आ जाएगा हल्का सा। अब ये सही लग रहा है, पहले कितना था बीच में गैप ज्यादा था, अब ये हमारा थोड़ा सा कम हम्म। है ना सही। अब सही भी लग रहा यस होगा। सर। इसके नीचे आता है एक ये मैट्रिक है, ये बहुत कम यूज करते हैं। एक हमारा इसको सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ए सिलेक्ट हो गया। मैट्रिक ऑप्टिकल में क्या काम होता है, थोड़ा सा ये
मतलब साइज को और स्विंग कर देता है, मतलब चिपका देता है, इसका काम यही है। और मैट्रिक में थोड़ा सा फैला देता है, देख लो हल्का सा ही इफेक्ट आ रहा है, देखो हल्का, और ये थोड़ा सा फैला देगा, देख रहे हो हल्का हल्का सा move हो रहा है, ज्यादा नहीं होता, थोड़ा सा। अगर मैं इसको जीरो करूंगा, जीरो के बाद मैं इसको जीरो तक गया तो कुछ वैल्यू भी सेट थी, इसमें दो ही चीज है ये, इसको हम यूज भी बहुत कम करते हैं, मैट्रिक पे ही, मैट्रिक्स पे भी रखते हैं, ठीक है। बाकी ये है, इसको यूज कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे एक और टेक्स्ट लिखता हूँ, टेक्स्ट पैनल खोला और यहाँ पे टेक्स्ट आ गया, ये टेक्स्ट है। अब इसकी साइज को इंक्रीज करना है, मतलब इसको बढ़ाना, चौड़ा करना, मतलब लंबाई, इसकी हाइट भी बढ़ानी है, देखो अब इस पर क्लिक करूंगा तो देखो यार आराम आराम से, थोड़ा टाइम लगाता है बस, और रुक जा भाई रुक जा, देखो इस साइज में कितना चौड़ा हो गया, इसकी हाइट खिंच गई, है वही साइज का, इसकी हाइट खिंची, वो होता है ना बच्चे छोटे होते हैं ना, उसके एज में आते आते हाइट खिंचती जाती है, तो वही चीज है, इसको हाइट खींचने का है। ये हमारा क्या है, ये हमारा वर्टिकल वाला स्टाइल है, वर्टिकल मतलब ऊपर की ओर हाइट खींचेगी, और ये हमारा है हॉरिजॉन्टल, ये मतलब कि ये नीचे की ओर इधर से हाइट खींचेगी। फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको करूँ 121 करूँ तो देखो ऐसा, ऐसा हो जाएगा, देखो खुल गया है, स्पेस इसके बीच का आ गया है ना, समझ आ रहा है संदीप? हाँ सर, हाँ सर। सो इसके बाद ये हमारा ये तीन है, इसके बाद ये बीच की साइजेस है, ये जो अगर फॉर एग्जांपल ये इमेज है, ठीक है, पैराग्राफ काफी चीजें का होता है, जैसे ये है, इसके बीच में गैप कितनी रखनी है, थोड़ा टाइम लगाता है, ये देखो ये साथ में मूव हो रहा है, रीजन है क्योंकि ये साथ में जॉइंट है दोनों, हमने एंटर करके इसके नीचे काम कर दिया, ठीक है। एक ही पेज पे है दोनों इसीलिए। हाँ, आप ये इस पे क्लिक करके करोगे तो ये मतलब ऊपर की ओर, मतलब टॉप साइड को ऊपर ले जाएगा, ये धीरे धीरे ऊपर ले जा रहा है, थोड़ा सा मैं स्टॉप कर दूंगा तो देखना है मूव होगा ये थोड़ा, हल्का हल्का सा ये मूव होता चला जाएगा ऊपर की ओर। अगर मैं इसको 100% कर दूं तो ये देखो कितना ऊपर चला गया, बट सिलेक्टेड हमारा ये वाला था, और मेरे को करना तो ये वाला है, ये ये एरो की से भी कर सकते हैं सर, टॉप का जो एरो की रहता है। हाँ ये ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, या इसको मैं सबसे अच्छा बताऊं, सबसे अच्छा है मेरे को, मैं शिफ्ट के साथ इसको मारता हूँ ऐसे, फटाफट ये नीचे आ जाता है, शिफ्ट के मतलब 5 पॉइंट नीचे आता है, अगर सिंगल सिंगल आप डाउन एरो दबाओगे ना तो एक हाँ सिंगल हाँ। पिक्सल नीचे आएगा, बट आप शिफ्ट के साथ करोगे वही 5 टाइम नीचे आएगा, देख रहे हो 5 टाइम नीचे सा आ रहा है। डाउन एरो या हाँ, देख रहे हो, तो ये यस। यहाँ से ना करके आप इसको यहाँ से कर लो यार, सबसे अच्छा है, या फिर आप शिफ्ट के साथ डाउन, या आप राइट या लेफ्ट जैसे भी करना है, शिफ्ट के साथ करोगे तो थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। सो ये क्लियर हो गया। यस सर। इसके बाद आता है ये देखो, फॉर एग्जांपल अभी छोटे में है सारे, एक हमारा बड़ा है, अगर मैं इस पे क्लिक कर दूं तो ये क्या हो जाएगा, ये अगर ये थोड़ा सा पतला हो, फॉर एग्जांपल अगर कोई और मैं फ़ॉन्ट लेता, अब मैं अगर इस पे और क्लिक करूंगा तो ये थोड़ा सा और ब्रॉड हो गया, चौड़ा हो गया है, मतलब इसकी बोल्ड टर्म, ये तुमने एक्सेल में भी सुना होगा, बोल्ड करने का ऑप्शन है, एक्स्ट्रा बोल्ड कर देता है, ठीक है, और ये इटालियन कर देगा, इस पे क्लिक करूंगा तो थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा, देखो टेढ़ा हो गया, बैन हो गया। अब ये देखो ये जो है हमारा क्या है, कैप, ऑल कैप का ऑप्शन है। अब ये देखो पहला हमारा कैप है, मतलब बड़ा है, बाकी सब हमारे स्मॉल लेटर है, और ये भी बड़ा है, ये भी मतलब स्मॉल ही है, जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, सब हमारा बड़ा हो गया, है ना। अब इसके पीछे आता है, देखो स्मॉल का ऑप्शन भी है, जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो ये स्मॉल हो जाएगा, बट इसने क्या करा, स्मॉल तो करा है, बट ये सब हमारा कैप ही में है, और ये ऐसे ही रहेगा, आपको पहला अक्षर बड़ा देगा, बाकी छोटा है देगा, बट वो स्मॉल में नहीं देगा, ऐप में ही रहे। कैप में ही देगा, ये आप फैक्ट है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है, इसको नहीं कर सकते हम चेंज, अनडू कर रहा हूँ मैं इसके आगे एक और ये है, इसका मतलब समझ आता है तो, इसका यस मतलब सर, कोई भी चीज पावर में रहता है वो। हाँ ये पावर वाला पॉइंट है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक 1 लिख दूं,
1 लिखा और मैं इसको सिलेक्ट कर लूँ और इसको मैं पावर पे क्लिक कर दूँ तो इसके ऊपर पावर लग गया है, पॉइंट लग गया है। ठीक है, एक और ये भी है। इसको यूज कहाँ करते हैं? आपने वाटर का फॉर्मूला सुना है क्या है? हाँ सर, वाटर का या मैथ में भी आता है ना, 10⁻², कुछ भी कर सकते हैं, लिख सकते हैं। H2O, इसका ओ। फॉर्मूला है हमारा। सबको मैं हटा रहा हूँ, कंट्रोल ए हटाया, तो इसे टाइप करता हूँ मैं H2O, डन। अब मैं इसको अंदर, इसको मैं यहाँ पे कर दूंगा ये वाला, तो ये क्या हो गया नीचे। तो इसको मैं थोड़ा सा, यार ये ज्यादा बीच में गैप कर रहा है, तो इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको मैं ऑटो कर देता हूँ। और इन सबको मैं अभी 100%, ये हमारा क्या था 100%, तो इन सबको रीस्टार्ट कर सकते हैं हम ऐसे। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक चेंज होना स्टार्ट हो चुका है, देख रहे हो ये भी बहुत ऊपर है, तो इसको मैं 0 कर दूंगा, हमेशा 0 ही रहता है बाय डिफॉल्ट। और इन सबको अगर मैं यहाँ पे जाके आपको कुछ समझ ना आए तो रीस्टार्ट पे तो रीस्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसा हुआ है, देखो छोटा सा है ना, छोटा सा हुआ है ना। अब मैं इसका साइज में बढ़ाना चाहता हूँ, अराउंड में कर देता हूँ 35, डन। अब मैं इस पर क्लिक करा, डन। और मैं इस पे जाके इसको थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। ये हमारा फॉर्मूला है वाटर का, H2O, ठीक है। तो ये नीचे आ गया। अब मैं थोड़ा सा इसको हटा देता हूँ, थोड़ा और नीचे आते हैं। अब देखो इससे क्या काम है, अब ये सिलेक्टेड है मेरा, अगर मैं इन सबको बंद कर दूँ राइट नाउ, ये सब चीजें नहीं चाहिए, ठीक है, तो सीधा हो गया। अब मैं इस पे अंडरलाइन करना चाहता हूँ, सिलेक्टेड है, जैसे क्लिक करोगे अंडरलाइन करना, नीचे से एक लाइन आपको लिखने की देखो कई बार ऐसा होता होगा ना, आप नीचे लाइन खींचते होगे, आपको नहीं कहना कोई बात नहीं, यहाँ पे ऐसे लाइन कर दो, यहाँ पे लाइनिंग का ऑप्शन हो गया, ये हटाकर जैसे मैं हटाऊंगा हट ही गया। और एक ये ऑप्शन है बीच में, कई बार ऐसा होता है जब मैक्सिम देखोगे ना, हाईलाइट करने के लिए उसको हम कट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे करता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगने के लिए हम ऐसे करते हैं, ठीक है। इसके नीचे आता है शेप का ऑप्शन आता है, ये सब छेड़ने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही शेप पे ही रहता था। हम यूएस यूज करते हैं, यूएस पे ही रहता है ना, ये हमारा कोई काम की नहीं है, ये ना कभी काम आएगा, आपका मेन यही तक था, ठीक है, जो मैंने बता दिया। और एक चीज और है, ये हमारा पैराग्राफ जो हमें सेंटर अलाइन करने के काम आता है। कैसे? अब मैं यहाँ से लेके और यहाँ तक क्लिक कर रहा, ठीक है, अभी देखो इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, इधर हो रहा है, मैं चाहता हूँ कि ये लेफ्ट अलाइन हो जाए, तो मैं लेफ्ट करूँगा तो ये लेफ्ट अलाइन हो जाएगा, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि सेंटर लाइन, सेंटर लाइन हो जाएगा। सेंटर लाइन कैसे होगा देखो, ये अलग अलग पार्ट है, इसको अलाइन करने के लिए, इन सबको अलाइन करने के लिए हमारे पास ये ऑप्शन है अलाइनमेंट का, इसको ये सेंटर करेगा, ठीक है, ये सेंटर करेगा। नीचे तक जाओगे तो और डिटेल में जाओगे तो और डिटेल्स में होगा, कोड जब अनडू करता हूँ जैसे ये है। अब मैं अगर इन तीन को सिलेक्ट करता हूँ तो ये क्लिक करके अब ये इसको करोगे तो इसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। और बट अगर पैराग्राफ को अगर मेरे को अलाइनमेंट करनी है, इसको अलाइनमेंट करना है, तो उसको अलाइनमेंट करने के लिए मुझे टेक्स्ट चाहिए होगा बहुत सारे। अब फॉर एग्जांपल ये इमेज है, अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाता जाऊँ या आगे बढ़ाता जाऊँ, ये कुछ ऐसा हो रहा है, देख रहे हो, तो हमारा एक क्या हो गया, टेढ़ा मेढ़ा हो गया, राइट, है ना। यस सर। अगर मैं इसको लेफ्ट अलाइन करूंगा तो यार चलो इसको साइड करते हैं, एक बड़ा सा क्लिक करता हूँ, सर सॉरी, तो एक टैब टूल लिया,
यहाँ से यहाँ से ड्रैग करते हैं, तो डमी टेक्स्ट आ गया हमारे पास। ठीक है, अब ये देखो सेंटर, इसने सेंटर लाइन दिया है, रीजन पता है क्यों दिया सेंटर लाइन? देखो ये सीधा है, ये बीच में लास्ट में इतना बचा हुआ है, देखो सेंटर लाइन है ना? सेंटर लाइन इसलिए, हाँ। और जैसे लेफ्ट करूंगा तो ये लेफ्ट साइड लेफ्ट लाइन हो गया, अगर मैं इसको राइट साइड करूँ तो राइट साइड लाइन हो गया, इधर से ये पूरा से ऐसे होगा, आगे से ऐसे होगा। तो हम ज्यादातर ऐसे रखते हैं, ये सेंटर लाइन में रखते हैं। ठीक है, और बाकी ये है, तो ये नीचे से कुछ ऐसा एक बचा हुआ है, तो लास्ट वाला हमारा लेफ्ट लाइन है जो छोटा सा है। अब ये सेंटर लाइनमेंट ऐसे जैसे अब पहले था ये वाला, सेम वही काम कर रहा है ये भी। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड से हो जाएगा ऐसा। और ये पूरा सेंटर में होगा, ये पूरा देख रहे हो क्या काम करा है इसने, पूरा ही ऐसे कर दिया इसने, देख रहे हो? इसने क्या यस करा, सर। पूरा कवर करना था यहाँ पे, इसने इसी वर्ड को पूरा कवर कर दिया यहाँ तक। चंट है ये भी बहुत ज्यादा। तो ये क्लियर हो गया संदीप? हाँ सर, क्लियर हो गया। यार मेरी बैटरी गई। टेक्स्ट से रिलेटेड चीजें बहुत ज्यादा इजी है, बट उसको रखना कैसे है, प्लेस कैसे करना है, ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। जब तक आप सही से प्लेस नहीं करोगे तो कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, ठीक है। हाँ सर, और हिंदी फॉन्ट के लिए सर बोले थे, वो बता दीजिए। कौन सा हिंदी फोन? पिछले, हाँ हाँ। अच्छा भाई, मेरा 4 बजे वाले टच के ले आओ। तो टाइप टूल लिया, टाइप टूल क्लिक करा मैंने। ठीक है, अब इसके अंदर अगर कुछ लिखना है आपको, तो आप लिख सकते हो, बाहर से उठा के ले आओ, या यहाँ पे लिखना है लिख लो अपने अकॉर्डिंग। तो मैं जा रहा हूँ यहाँ पे। थैंक यू भाई। सो अब ये है हमारा, अब यहाँ पे टेक्स्ट तो लिखा हुआ है बट वो दिख नहीं रहा, वाइट है। वाइट है सर। ठीक है, सो हिंदी कोड के लिए मैं यहाँ चला जाता हूँ। तो हिंदी जब क्या होना है मेरा इसलिए। ठीक है, अब देखो ये ऐसा आ गया हमारा, अब मैं चाहता हूँ ये दिल्ली है। ठीक है, कॉपी करा, उस पे गया और यहाँ पे पेस्ट मारा, तो उसके साथ तो कुछ ये ऐसा आ गया। ठीक है, जो ऑटोमेटिक ले लिया इसने, देख रहे हो हिंदी जो फॉन्ट होगा वो ऐसे ले लिया अच्छा। इसने। अब मैं यहाँ आ जाता हूँ, इस पे क्लिक करूंगा, देख रहे हो कुछ कुछ आएंगे जो मेरे पास है, जैसे पॉपेंस का है मेरे पास, तो पॉपेंस का शो हो रहा है। इसका थिन थिन है, बताता हूँ डार्क बोल्ड हो गया, ये बोल्ड हो गया, देख रहे हो? तो देखो मैं बता रहा हूँ, आप लोगों में शायद हिंदी फोन ना होगा, है ना? हाँ सर। आप लोगों के पास हिंदी फोन नहीं होगा, जो कि आपको डाउनलोड करना पड़ेगा जाके गूगल से, देखो हिंदी फोन कहाँ से लेना है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, एक है हमारा 1001 फोन,
सही है। अब यहाँ यहाँ 1001 लिख दो या हिंदी फॉन्ट लिख दो। डाउनलोड याद है ना, फ्री डाउनलोड रीजन बताता हूँ, क्योंकि जब भी आप लेने जाओगे ना तो वो डाउनलोड नहीं होता। देखो ये सारे फॉन्ट जो इतने भी है ना यहाँ पे, सारे हमारे कौन से फॉन्ट है, हिंदी। देखो यहाँ पे देव नगरी लिखा हुआ है, देवानगरी जो भी हाँ है, सर। ये आगरा है, अर्जुन है, ये सारे हिमालय है, ये सारे टेक्स्ट है। अब यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करके आप उसको इंस्टॉल करोगे तो आपके सिस्टम में आ जाएगा। बट याद रखना वो सिस्टम में किस नाम से वो सेव है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। जब भी वो सर्च कर सकते हो उस फॉन्ट को यहाँ पे जाके कि कौन सा नाम से सेव है मेरा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे अगर महाभारत लिखता हूँ, मेरे पास महाभारत का एक फॉन्ट है, महाभारत की फॉन्ट का देखो मेरे पास आ गया एक महाभारत का फॉन्ट। तो ये मैं तुम्हें पहले ही बताया था, ये कुछ ऐसे डालना पड़ता है। अब सेलेक्ट करूंगा, धीरे धीरे तो ये हो जाएगा, अभी कुछ नहीं आएगा। तो मेरे पास ये फ़ॉन्ट है, मेरे को नाम पता है, पर आप लोगों को जब आप लोगे ये सब चीज़ें, तो याद करना कि प्लीज़ इसका नाम याद रख लेना कि मेरे पास, नहीं तो ढूँढते रह जाओगे, मिलेगा नहीं। बहुत सारे फ़ॉन्ट होते हैं, 200 250 फ़ॉन्ट होते ही होते हैं, ठीक है? कोई भी फ़ॉन्ट अच्छा, डाउनलोड जैसे करो। देव देवनागरी है, ये सब याद रखना पड़ेगा ना? हाँ, ये याद रखना पड़ेगा, इसको यूज़ करना। मेरे पास तो हो रखा है, देखो ये ज़िप फ़ाइल में आ गया, देख रहे हो? अब मैं हम्म। अगर यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, विंडो में गया, ये गया, इसको मैं ऑल एक्सेप्ट करूँगा, ये रह गया। और तो ये फ़ॉन्ट यहाँ पे ऐसा है। अब ये आया, इस पे डबल क्लिक करा, इंस्टॉल का ऑप्शन मांगेगा है, देखो ये रहा। इस पे क्लिक कर दोगे तो ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे देवानगरी है, न्यू नॉर्मल है ना। अब मैं इसको यहाँ पे हाँ। जाके खोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं इस पे गया और यहाँ दिल्ली लिखा था, इसकी कॉपी कर लेता हूँ फिर से, और इसको मैं बंद कर रहा हूँ। टेक्स्ट देखो महाभारत वाला हमारे पास सही नहीं है, देख रहे हो? ये महाभारत का फॉन्ट है ऐसा। आप इसमें कुछ भी लिखोगे तो इश्यू होगा। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ, दिल्ली आ गया, दिल्ली को सेलेक्ट करा और मैं यहाँ पे देव, देखो देवानगरी वाला आ गया। हाँ सर। तो देवानगरी वाला कौन कौन सा है मेरे पास, सारा शो हो रहा है। मैंने डाउनलोड कौन सा करा था, ये करा था अडोब देवानगर रेगुलर, यही करा था ना। ये क्लिक कर दूंगा तो ये आ गया। इसके नीचे फैमिली है, मेरे पास और भी है इसके पहले से डाउनलोड था। समझ आ गया संदीप? हाँ ऐसे सर। डाउनलोड, ऐसे डाउनलोड करके आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, बट ये कौन सा कौन सा नहीं। ठीक है, ठीक है। क्लियर है? आज इतना ही रहने दो क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया है। ठीक है, ठीक है। चलो मैं रिकॉर्डिंग भेज देता हूँ, इसको क्लियर कर लेना। चलो बाय।